Assalamualaikum. Welcome to Conflict Card Rad. रिसेंटली चाइनीज स्टेट मीडिया की तरफ से J35 की कुछ नई वीडियोस, कुछ नई झलकियां जारी कर दी गई हैं। बेसिकली ये एक ट्रांसमिशन का हिस्सा था जहां चाइना अपनी एविएशन इंडस्ट्री के बारे में ब्रीफ कर रहा था अपने लोगों को, और यहीं पर एक ब्रांड न्यू J35 एयरक्राफ्ट को दिखाया गया है। और इस J35 को लेकर ये प्रीटी श्योर कहा जा सकता है कि ये वो J35 होंगे जो पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसको लेकर कुछ अहम चीजें हमने नोटिस की, वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये जो J35 का एयरक्राफ्ट है ये एविक की फैसिलिटी से निकल रहा है, और एविक बेसिकली कहते हैं एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। ये चाइना की लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है या फर्म है, और इसी के नीचे ही चैंडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि जो J10C, J20 जैसे एयरक्राफ्ट बनाती है, विंगलोंग 2 ड्रोन्स बनाती है, और फिर शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो J16, J35 जैसे एयरक्राफ्ट बनाती है। ये दोनों कंपनीज बेसिकली, या दोनों जो फेस हैं चाइना के बड़े, ये एविक के अंडर काम करते हैं। और इनके एयरक्राफ्ट और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे वो ड्रोन्स हों, उनकी मार्केटिंग राइट्स बेसिकली आगे जाते हैं एविक के पास। वो ये कंपनीज खुद भी कर सकती हैं और वो एविक भी करती है। यहां तक कि थंडर की मार्केटिंग राइट्स भी एविक के पास मौजूद है। जैसे PSC कर सकती है उसकी मार्केटिंग, वैसे ही एविक भी कर सकती है। एविक को आप बेसिक एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं चाइना के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की। अब एविक के एक फैसिलिटी से ये J10C एयरक्राफ्ट निकल रहा है। इसका जो सीरियल नंबर है वो काफी हद तक आइडेंटिकल है पाकिस्तान एयरफोर्स जिस तरह के सीरियल नंबर यूज करती है। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है 0001, यानी कि ये पहला एयरक्राफ्ट है जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है। प्लस ये J35 का नेवल नहीं बल्कि एयरफोर्स वेरिएंट है, और इसके साथ साथ इस पर चाइनीज एयरफोर्स की या चाइनीज नेवी की मार्किंग भी मौजूद नहीं है, क्योंकि जो चाइनीज नेवी के J35 होते हैं उन पर शार्क बनी होती है। बेसिकली उसको फ्लाइंग शार्क का नाम दिया गया है, और जो चाइनीज एयरफोर्स के J35 है उन्हें विग्रस ड्रैगन कहा जाता है। सो यहाँ न चाइनीज नेवी की मार्किंग है और ना ही चाइनीज एयरफोर्स की मार्किंग है। सो मल्टीपल इवन चाइनीज ओसेंट अकाउंट्स भी इस चीज को कंफर्म करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट बेस्ड या कस्टमाइज्ड वेरिएंट है J35 एयरक्राफ्ट का। और सबसे पहले किस मुल्क को एक्सपोर्ट किया जाएगा J35, वो हम जानते हैं कि पाकिस्तान है। अब इस ब्रॉडकास्ट में ये जो विजुअल्स दिखाए गए हैं, इसमें चाइनीज J35 एयरक्राफ्ट पर हम एक न्यू इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ J35 एयरक्राफ्ट पर टील कलर्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को यहाँ देखा जा सकता है। बेसिकली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम एक नेक्स्ट जनरेशन IRST की तरह ही काम करता है, जो कि न सिर्फ एयर टू ग्राउंड बल्कि एयर टू एयर मोड में अपने टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और कई दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। यानी कि ये एक सिंथेटिक अपर्चर सीनरी भी आपको दे सकता है। तो ये IRST से एक स्टेप अहेड है, और जितने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं 5th जनरेशन के, उनमें आपको ईटोस सिस्टम देखने को मिलेगा। अब ये जो रिसेंट ईटोस सिस्टम है ये टील कलर्ड है, और ये टील कलर्ड ईटोस सिस्टम इतने ज्यादा अहम क्यों होते हैं कि सबसे पहले तो ये स्पेशलाइज्ड कोटिंग होती है जो इसे ब्लू प्लस ग्रीन कलर के एक मिक्सचर जैसी लुक देती है। और ये सेंसर्स जो होते हैं इसके अंदर मौजूद, चाहे वो IR सेंसर्स हों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हों, उनमें ग्लेयर इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। यानी कि आपको जो इंजरी इससे मिल रही होती है, आप अगर टारगेट को ट्रैक कर रहे होते हैं, वो टारगेट आप ज्यादा बेहतर रिफाइंड तरीके से और ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन में उसे ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ सन रिफ्लेक्शन या इवन ग्राउंड लेवल पर अगर कोई रिफ्लेक्शन मौजूद है, ये उसको भी काउंटर करने के लिए ये कलर कुदरती तौर पर हेल्प आउट करता है पायलट को या ऑनबोर्ड सिस्टम्स को। प्लस ये कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ जो ग्लेयर इफेक्ट पैदा कर सकती हैं, रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन इवन लाइट की पैदा कर सकती हैं, ये उनको भी फिल्टर कर सकता है। सो ये स्पेशलाइज्ड ग्लास होता है जिसको स्पेशलाइज्ड कोटिंग और कलर दिया जाता है, और ये मॉडिफाइड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम अब देखा जा रहा है J35 के एयरफोर्स वाले वेरिएंट पर। और ये एग्जैक्ट वो वेरिएंट है जो एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है, यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और आने वाले वक्त में कुछ महीनों में हम ये भी देख सकते हैं कि जो J35 चाइनीज नेवी की सर्विस में भी मौजूद है, उन पर भी ये टील कलर्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगा होगा। ऑलरेडी उन पर ईटो सिस्टम है, बट ये जो कलर कोटिंग है ये नई है, पहली दफा देखी गई है। अभी ये वो तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो इस नई वीडियो को देखते हुए हमने आपके सामने प्रेजेंट की। इसकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसके साथ किस किस्म के वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान को मिलेंगे, और ये J35 कब तक पाकिस्तान को डिलीवर किए जाएंगे, इसके बारे में ताहाल कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है।
बट ये एक पहली दफा आप कह लें कि ऑफिशियली चाइना ने नाम बताते हुए भी बता दिया है कि ये वो J-35 है जो फर्दर आगे पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे सही वक्त आने पर। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।